हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एशियन पेंट के बारे में। अभी रिसेंटली इसका मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा क्योंकि इसका क्वार्टर इतना अच्छा नहीं आया। आया है कि नहीं आया अभी चेक करते हैं हम लोग। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नज़र आती है हमको। तो लेट्स डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एशियन पेंट, या दिस वन एशियन पेंट। ठीक है। सबसे पहले बेसिक डेटा आपको बता देता हूँ मैं कि मार्केट कैप जो अभी एशियन पेंट का है 2,65,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 48.7 का है, जो कि आपको महंगा दिख सकता है। इंडस्ट्री का पी 45.2 का है। और आर मतलब गजब 37.5% आर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी कंपनी का देखने को मिलेगा आपको। आर एकदम गजब है, आर भी गजब है एकदम। और डेट कंपनी को बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम माइन्यूट्स है, डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 52.6% है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास है नहीं, ठीक है, बुक वैल्यू इतना है। और प्लेस्ड परसेंटेज अगर आप देखेंगे 7% प्लेस्ड है, मतलब 52% होल्डिंग है, उसका 7% प्लेस्ड किया हुआ है उन्होंने, मतलब किसी के लिए पैसे उठाने के लिए मार्केट से या बैंक से। तो नॉट अ बिग इशू, ठीक है। अब एक जो जनरल सी बात है कि मीडियन पी कितना का है, इसका एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि जो पीई है वो पिछले 5 साल का पी मीडियन पी देखते हैं 76.5 5 साल का। और अभी कितने का पी चल रहा है 48.7 का। तो 5 साल के हिसाब से तो ये कंपनी अंडर वैल्यूड है अभी। और फिर अगर सपोज 10 साल का कर लेते हैं, 10 साल देख लेते हैं, तो 60.8 का पी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। और अगर हाई एकदम मैक्स जो जब से लिस्ट हुई कंपनी तब से इसका मीडियन पी देखने का प्रयास करें तो 47.5 मीन्स पूरे जब से लिस्ट हुई तब से जो अभी तक का मीडियन पी है, अभी उस पी पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट पे बात करेंगे हम लोग। ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अभी जस्ट आया, तो आप देखेंगे कि जो मार्च 2021 से जो 6600 करोड़ की सेल्स हो रही थी, वो अब की बार 8731 करोड़ की सेल्स हुई। लेकिन जो यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में हुआ था 87 करोड़ का, अब की बार 8731 का। और लास्ट क्वार्टर जो हुआ था वो 9103 का हो। तो सेल्स तो घटी है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है, लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में इसका जो ओपीएम था 21% का था, प्रीवियस क्वार्टर में 23% का था। और अब की बार जो आया 19%, मतलब मार्जिन प्रेशर भी कंपनी पर है। सो नेट प्रॉफिट में भी कमी ही आई होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1258 का था और पिछले क्वार्टर का 1475 का था। तो अभी 1275 का जो है नेट प्रॉफिट आया एक क्वार्टर का। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई है, ये तो मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है हमेशा के लिए ऐसा होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी की साइज़ बहुत बिग है, 3 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो उनको इतना हैंडल करना आता है और आज की कंपनी नहीं है, ठीक है। तो अब ईयरली बेसिस पे आप भी देखेंगे 2013 से अभी तक लगभग 3.5 गुना इनका सेल्स में ग्रोथ रही है। और जो देखा जाए बहुत लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं हुई, बट ग्रोथ थोड़ा बहुत तो हुई ही है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट में भी देखें तो जो अभी अब की बार का है मार्च 2024 का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और जो एक फंडामेंटल डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन्वेस्टर्स का दिखाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो एज इट इज़ है अभी 52.63%, ना उन्होंने घटाया ना उन्होंने बढ़ाया, तो अच्छी बात है। लेकिन एफ आई आईज का जो देखेंगे आप कंटिन्यूसली यहाँ से 20 से 19, 18, 18, 17, 17, 17 और अब की बार 15% हो गया। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि DII जो है वो 7% से 11% तक करके चले गए। जितना FIIs ने बेचा उतना DIIs ने खरीद लिया, तो गया कहाँ? स्ट्रॉन्ग हैंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पब्लिक के पास है 19.78% का है, तो मतलब लगभग 80% माल जो है वो बिग इन्वेस्टर के पास पड़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। अब बात करेंगे टेक्निकल्स पे, तो चार्ट हम लोग ओपन करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट।
यस, अब ओपन हो गया हमारे पास किसका चार्ट, एशियन पेंट का चार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका हाई बना था एशियन पेंट का, कितने का बना है, वो कुछ इस लेवल के आसपास का बना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ और एग्जैक्ट देखूँ। इसका हाई 3590। अब 3590 पे हम ले जाके इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, 3591, 3590। क्या इससे भी हाई गया था, क्या इससे हाई गया था, क्या इससे हाई गया था? नहीं। 3590 का जो इसका हाई बना हुआ, बट जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का काम किया वो कहीं ना कहीं ये लेवल, इस लेवल पे आप देखेंगे। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो ये लेवल जो है ये अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर एक बार अगर देखेंगे, इसका हाई कितना है 3545 और इसका हाई कितना था 3542। ठीक है, तो लेट सपोज 3500 पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये 3500 आ जाओ भाई, या दिस वन 3504 के आसपास था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3504 के आसपास था। और जो ये कोविड के पहले का जो हाई था वो था यहाँ कुछ 1900 2000 से 3500 पहुँच गया लगभग। इसने कितने का गेन दिया था यहाँ से कोविड के हाई से अगर देखा जाए तो गेन इसने दिया था या कितना 89% का, 2 साल में 89% का। उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट करे जा रहा है। अभी स्टॉक अपने टॉप से कितना डाउन है, अगर इसको हम मेजर करने के कोशिश करें तो देखेंगे कि 22% का डाउन है। और अगर करंट से अभी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे अचीव कर लें तो आपको दिखने को मिलेगा कि कहीं 30% के आसपास का गेन है। बट जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बना हुआ कहीं 3500 का लेवल है, तो 3500 के लेवल को भी अगर अचीव करता है तो लगभग 27% का गेन नज़र आता है। ये तो बहुत श्योर शॉर्ट सी बात है। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि आप यहाँ देखें, ये जो लेवल है नीचे का 2690 जो मैंने मार्क करके रखा है, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर गया और 3500 के लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, फिर यहाँ से डाउन आया, फिर एक बार, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से डाउन आया और इस लेवल के पास 2690 के आसपास आया और फिर इस लेवल से गया 3500 के लेवल पे। ठीक, और उसके बाद अगर जाएं तो यहाँ फिर से एक बार वही रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ 2690 से 3500 के आसपास का रेंज है। और फिर से जो आपने देखा जो कल या परसों, कल क्या आज जो अभी उस लेवल से 2690 के लेवल से जो स्टॉक है वो बाउंस बैक वापस ऊपर करके आ रहा है और उस लेवल पे अचीव हो गया। अगर जो इसे रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं, अगर रेंज बाउंड के हिसाब से देखा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ एक बार इस रेंज में 3500 के लेवल पे गया, फिर एक बार इस रेंज में गया, फिर एक बार इस रेंज में, अब फिर दोबारा यहाँ से आया तो यहाँ से फिर इस बार इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसके पहले आप कहेंगे अगर तो मैं बता दूंगा कैसे मतलब इसको अप्लाई किया जाता है। तो अगर अभी करंट से भी हमारा देखा जाए तो कितने % का गेन निकल के आ रहा है 3500 के लेवल पे 27% के आसपास का गेन निकल के आ रहा है। ठीक है, और कंपनी के फंडामेंटल में तो कोई इशू है नहीं, लार्ज कैप कंपनी है और टॉप से डाउन भी है और नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, अपना हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल्स है। थोड़ा सा टेम्पररी रीजन की वजह से डाउन है, बट इतने समय से कंसोलिडेशन में है और होना भी चाहिए कंसोलिडेशन, ताकि एक बिग रैली आ सके। अब लगातार रैली आती रहेगी तो फिर बबल हो जाएगा। तो एक बार रैली दे, फिर कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद रैली दे, तो ऐसा होना चाहिए। इस रेंज में कैद होके रख है। अगर अभी तो हमने 3500 के लेवल की बात की है कि यहाँ से 3500 का लेवल अचीव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर इस जो लाइफ टाइम हाई है 3590 का उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो एक बार अच्छे खासे इसमें मोमेंटम देखने के आपको मिल सकते हैं। और उसके उस समय अगर देखा जाए तो जब जैसा पैटर्न बनेगा उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं बताऊंगा। अभी तो 3500 के लेवल के लिए ही
हम बेट कर रहे हैं। अगर 3500 के लेवल 27% आपको अचीव होने में 6 महीने लग जाते हैं, 8 महीने लग जाते हैं, तो अच्छा रिटर्न बोलते हैं। एक साल का अगर हम 30% प्लस CAGR जनरेट कर पाते हैं तो दैट्स अ ऑसम रिटर्न। सो यही एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करनी थी, सेफ अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की। थैंक यू, धन्यवाद।